हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यार। तो हेडिंग लिख लो आप, ई सेल। ई सेल इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड या फिर सेल पोटेंशियल, सेल या फिर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिख लो आप। इसमें देखो, पहले समझ लो, उसके बाद आप इसको लिखना। इसका कहने का मतलब ये होता है कि मान लो ये आपने कंटेनर लिया था, जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये इलेक्ट्रोड किसका है? और ये उसका इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक। चलिए, समझ रहे हो आप? तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पे चार्ज कौन सा है? और मान लो ये थोड़ा सा ऐसे, तो ये समझ गए पहले आप। और इस कंटेनर को देखा जाए तो इसके बाहर, इसके बाहर पहले देखो आप, जिंक +2 और सल्फेट -2 है कि नहीं? तो बाहर देखा जाए तो वो इधर आएगा कि नहीं? तो इधर जब आएगा तो इसमें किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? तो इस पे चार्ज क्या है? तो समझना, यहाँ पे डिफरेंस मतलब होता है कि इसके बाहर क्या दिखेगा? प्लस। समझ रहे हो आप? जबकि इस पे क्या है? वैसे इसके दूसरे अगर बाजू वाले में आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सा चार्ज है? तो फिर इधर उसके बाजू में क्या दिखेगा? तो इन्हीं का जो चार्ज का डिफरेंस होता है ना, एक तरह से उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप डिप किए हैं उन्हीं के बीच में डेवलप होता है। उन्हीं के बीच में डेवलप होगा। डेवलप किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, या उसका जिसमें आपने डिप किया है। देखिएगा इसमें, देखिए, द पोटेंशियल डेवलप, लिखना, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन, इसको क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रोड। बिटवीन इलेक्ट्रोड, और इसे क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रोलाइट। क्या इतना समझ रहे हो आप? सिंपल लैंग्वेज में, ये सिंपल नहीं, ये बेस्ट तरीका समझाने का है। जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, देखो आप, अभी हम एनोड कैथोड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो इस पे अगर कौन सा चार्ज है तो बाहर कौन सा है? तो जैसे आप ये मार्कर है ना, मान लो आप, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके बाहर क्या होगा? तभी तो इसमें अट्रैक्शन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इनके और इसके बीच जो गैप, कभी आप देखिएगा, और जो बिजली का वायर होता है ना, कभी वाटर आता है तो उसमें साउंड होता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है। अगर कोई जैसे रॉड वगैरह हो, हीट बहुत ज़्यादा हो, उस पर वाटर आप छिड़क दीजिए, क्यों? टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड और, अब लिखिएगा इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन। डिपेंड का मीनिंग ये होता है कि हम क्या क्या चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्या अगर हम चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू, या इसके लिए क्या क्या रिक्वायर, किस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मान लो हर्बीवोरस है तो किस पे डिपेंड करेगा, या मान लो आप ट्यूसडे का फास्ट है तो आप किस पे डिपेंड करेंगे। क्या सिंपल समझ गए आप? तो अब जैसे आप ट्यूसडे का फास्ट है तो मतलब चाउमीन पिज्जा बर्गर तो नहीं ना खींचिएगा, तो उसके लिए आपका रूटीन चेंज हो गया। सिंपल तरीका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सिर्फ 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट है? पहला पॉइंट लिखिएगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। किस पे? कभी आप अगर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप? वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उससे पहला टॉपिक यही स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और दूसरा इसमें डिपेंड करता है टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा? तीसरा डिपेंड करता है प्रेशर पे, किस पे डिपेंड करता है यार? और चौथा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है। कंसंट्रेशन का मतलब, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करेगा? 4 फैक्टर है। नेचर ऑफ, जैसे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये एक तो इस पे डिपेंड करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बात फिर से मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल क्या बोलते हैं? अगर आपने जो टेम्परेचर है आपने लिख दिया रूम टेम्परेचर, क्या लिख दिया आपने? क्या रूम टेम्परेचर पता है कितना होता है? मान लेते हैं 298 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। 298। प्रेशर मान लो 1 atm या 1 बार, कितना प्रेशर है वो, कितना मान लो भाई आप, और कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर। तो अगर आपने ये फिक्स कर दिया, क्या कर दिया आपने ये, तो यहाँ पे जो ई सेल होगा उसको आप क्या बोलेंगे आप?
मेरी बात फिर से सुनना, यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज या कंसंट्रेशन, तो अब उसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे क्या बोलेंगे? यदि आपने इन तीनों को फिक्स कर दिया, इन तीनों को फिक्स कर दिया, तीनों को, ये कितना कर दिया? रूम टेम्परेचर समझ रहे हैं ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, और ये 1 मोलर हो गया, तो उसमें अब इसको क्या बोलेंगे आप? तो इसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलेंगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलेंगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे ई नॉट, तो ये नॉट है, इसको बोलते हैं, इसी का मतलब होता है क्या? स्टैंडर्ड। इतना समझ रहे हैं? फिर से देखिए, सिर्फ ई सेल को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट आप क्या हो गए? अच्छा कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड का देखो, जब स्टैंडर्ड आप बोल देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, और ये कितना है भाई? क्या इतना समझ रहे हैं आप? तो ये जो यहाँ आप लिखें, इसको क्या कर दिया जाए? और वही पॉइंट देखो, स्टैंडर्ड बोलेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो, और यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो कैपिटल एम होगा, मोलरिटी मतलब होता है। तो अब इस मतलब ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट पे या इस डेटा पे आप उसको क्या बोलेंगे? अब उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नोट करो भाई। बस इतना तो लिख ही लेगा ना आप लोगों ने। सिर्फ ये मिटा दें इतना, ये कोई बात नहीं, आप आराम से लिख लो, ठीक है। जैसे आप देखो, हम लोग एक रिएक्शन ऐसे लिखा है ई नॉट, क्या लिखा है? तो ये बात समझो आप, हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और यहाँ लिखा है ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक, और इसकी वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, वोल्ट यूनिट होता है। और दूसरा फिर लिखा है ई नॉट कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक, इसका दिया प्लस 0.34 वोल्ट, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इसमें बताया जाएगा, उस पर देखिएगा तो एक टेबल बनेगा, उसका सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। तो इसका कितना दिया है? -0.76। इसका कितना दिया है? 0. अब ये जो, बस आप सिर्फ हमें ये बता दो, आप ये जो जिंक से जिंक प्लस 2 से जिंक में चेंज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? बोलो भाई। देखो हमें यहाँ बोलना है SRP और SOP। S मतलब स्टैंडर्ड, S मतलब, R मीन्स होता है रिडक्शन, R मीन्स, और P मीन्स पोटेंशियल, वैसे अब ये बता दोगे आप स्टैंडर्ड, रीजन यहाँ नॉट लगा है ना, इसलिए स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। क्या इतना सुन पा रहे हो आप? तो अगर देखो, ये कब बोलोगे आप SRP? जब वहां पे क्या होगा? ये कब बोलोगे आप? क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? तो यदि पहले वाले को बाहर निकाल लिया जाए, ये जो ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक लिखा है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? जिंक से अगर जिंक प्लस 2 रिडक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन। अगर ये फिर ऐसे लिखा ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर, समझ रहे हैं आप? ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो इसे क्या बोलेंगे आप? ये बोलने का तरीका बता रहे हैं। इसी को उल्टा कर, इसी को क्या बोल दीजिए, जैसे ई नॉट ZN ऑब्लिक ZN प्लस 2, तो अब इसको क्या बोलोगे आप? तो SOP हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, या फिर ई नॉट कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2, क्या बोलोगे आप? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। अब एक अपने मन से बताना, हमने लिखा ई नॉट जिंक ऑब्लिक ZN प्लस 2,
और ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर, इसको क्या बोलोगे? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाला है ना, तो क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया? और ये देखो रिडक्शन हो रहा है क्या, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया क्या? नोट कर लो भाई इतना।